जानशू चौहान की, हाँ जी, जी। जिसमें स्कूल के कुछ टीचर नहीं जींद से उसमें लाखन भाई साहब की जो टीम गई, उन्होंने जाके SC एक्ट। लालच तो मुझे है, देखिए लालच राजनीति कभी आऊंगा नहीं। प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो आप सुनिए, मैं प्रधानमंत्री के ऊपर भी आऊंगा कि मैं केजरीवाल नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं बनूंगा। तीसरी चीज क्या, जान, इसकी मुझे कोई परवाह जाए, मैं उसे लात मारूं ठुरा लूंगा, मुझे पसंद नहीं। वो जितने ही प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं वो कर क्या रहे हैं और क्या किया है और कुछ कर रहे हैं। करता भी रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक, और चल रहा है आज के समय भी। मैं केजरीवाल ने दूर है कि ऑनेस्टी का चोला पहन के मैं जो मुख्यमंत्री। कैसे बदलोगे इस दुनिया के दस्तूर? राजनीति चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। आज मेरा जन्मदिन भी है, आज मैं बता देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक सर। सारे राज्यों से लोग आपकी तरफ नजरें टिकाए हुए, ईमानदारी की मिसाल बन चुके हो आप। कई केस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने की बात की, तमाम लोग राज्यों से इकट्ठे हुए। आज क्या आश्वासन दिया आपने आप लोगों की? पैसा भी चाहिए, अप्रोच भी चाहिए, बिना अप्रोच तो काम नहीं होते। आप लोगों की कौन सुनेगा, ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ सोच चाहिए, ना पैसा चाहिए ना अप्रोच चाहिए। सोच चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, वो हमारे भरपूर है। आपके बहुत मंत्री बड़े बड़े, हाँ, कितना पैसा वैसा लेके आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री होते हैं और लूट भी लेते हैं, मगर ऐसे समाज सेवी मिलते नहीं। सर मैं तो पूरे ऐसे समाज के लिए है ना, मेरे पास कोई ऐसे शब्द किसी व्याकरण में या किसी भी पुस्तक में ऐसे शब्द बने ही नहीं गए हैं जो इनकी व्याख्या कर सके, इन महापुरुषों की। ऐसे जो महापुरुष साक्षात अवतरित होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, जैसे अब मेरे अकेले को छोड़ दीजिए, पेवा से कई लोग आए हुए थे, वहाँ पीड़ित हैं, बच्चा छोटा सा 22 तारीख को उसने अपनी जो है बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, उन्होंने भी समाज की चिंता को देखते हुए अपने जो है पद से इस्तीफा देकर लाखन जय कुश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं। उन्होंने भी हमारी जो है, हमारा कुमार जी आदरणीय जज साहब हमें ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें दिन रात एक करना पड़े। साथियों, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज, सत्य निर्भय निष्पक्ष आपका न्यूज चैनल, आपके दम पर। आज मैं जंगपुरा में हूं, दिल्ली के वो जंगपुरा में जहां पर पूरे भारत के दलितों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। आज जानेंगे कि कुरुक्षेत्र और तमाम राज्यों से आए हुए लोगों को क्या आश्वासन दलित, उस समाज के दलित बिछड़े, उन पिछड़े लोगों का जिनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। आज न्याय और न्याय के साथ हजारों साल की गुलामी का ठेका छुड़ाने के लिए आज वकील और वकील के साथ तमाम समाज सेवी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? जींद हरियाणा सर। क्या केस है आपका? मेरा केस वो बच्चे की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जानशू चौहान की, हाँ जी, जी। जिसमें स्कूल के कुछ टीचर नहीं जींद हरियाणा, हाँ जी। जानशू चौहान का मामला है जो, उसमें लाखन भाई साहब की जो टीम गई, उन्होंने जाके SC एक्ट वगैरह लगवा दिया और अभी एक ही रेस्टिंग हुई है, वो जेल में है। बाकी उसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन है और 2 की रेस्टिंग बाकी अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा, अभी आप किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ इन्होंने केस का स्टडी किया, जो अपने यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, हाँ हाई कोर्ट के आपका केस लड़ रहे हैं। हाँ। कितना पैसा वैसा लेके आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पक्का ना? हाँ जी। देख लीजिए, ऐसे ही करते हैं लोग। नहीं सर, इन्होंने तो बोला कि नहीं, इतनी मान सम्मान दिया, खाना तक खिलाया, हम इतनी दूर से आए हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो समाज के लिए समाज सेवा तो करते हैं और लूट भी लेते हैं, मगर ऐसे समाज सेवी मिलते नहीं? सर मैं तो पूरे ऐसी समाज से, ऐसी कम्युनिटी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज के लिए लोग भगवान से भी ऊपर है, जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ना कि ये एक मेरे बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। लाखन भाई साहब और अपने ये वकील साहब हैं जो बड़े ही मतलब तन मन धन से साथ दे रहे हैं। हाँ, साथ दे रहे हैं। आप ये बताइए, दलितों का शोषण गांव में ज़्यादा होता है या शहरों में, या फिर आप भी झेल रहे हो अभी भी कुछ है ऐसा? देखो, ये तो चलता रहेगा, मेरा अंदाज़ा ये रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारी जो ऐसी कम्युनिटी है
जब तक संघर्ष पर उतरेगी ना तभी जाके रुकेगी। आपने हिम्मत दिखाई है, केस डाला है, लगता है उम्मीद है कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई जीती भी जाएगी। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को वकील साहब मिल गए, लाखन भाई साहब हैं और पूरा समाज है। ठीक है, FIR हो गई है, मुझे पूरा पुलिस से मदद मिल रही है? नहीं, पुलिस तो अपनी जो लोकल पॉलिटिकल प्रेशर था उसके दबाव में थी, प्रेशर में थी। कोर्ट से इन्होंने SC एक्ट लगवाया है। कोर्ट से लगवाया? कोर्ट से लगवाया। भरोसा है पूरा? पूरा भरोसा है बाबा साहब के संविधान और कानून पर। मुझे न्याय जरूर मिलेगा उस 12 साल के बच्चे को, जरूर मिलेगा। ईमानदार लोग मिल गए। हाँ जी। चलिए, सूरज जी भी है। सूरज जी, क्या कुछ पैसा वैसा देने आए थे क्या? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे की यहाँ कोई भी बात नहीं है, ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सच्चे निष्ठावान व्यक्ति हैं। ऐसे महापुरुषों का सत्संग नमन करता हूँ मैं। जो माननीय हमारे संजीव कुमार जी हैं, इन्होंने मेरे केस को खासकर मैं बात करता हूँ, उन्होंने हाई कोर्ट में जो अभी ऑर्डर दिया है, जैसे वो ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही आ जाता है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी वकील साहब ने कहा कि वहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं हम, और उसको चैलेंज करेंगे, वहाँ से जीत के भी क्या क्या कहेंगे ऐसे ईमानदार लोगों के लिए? ऐसे लोग नेता होने चाहिए, जज होने चाहिए, पुलिस होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, तभी देश चल पाए। सर ऐसे महापुरुषों के लिए है ना, मेरे पास कोई ऐसे शब्द किसी व्याकरण में या किसी भी पुस्तक में ऐसे शब्द बने ही नहीं गए हैं जो इनकी व्याख्या कर सके, इन महापुरुषों की। ऐसे जो महापुरुष साक्षात अवतरित होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, जैसे अब मेरे अकेले को छोड़ दीजिए, पेवा से कई लोग आए हुए थे, वहाँ पीड़ित हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा है, और बेचारे ने जातिवाद के कारण सुसाइड कर लिया। तमाम केस यहाँ पर आए तमाम हुए। केस आए हैं, जैसे मेरे संज्ञान में जैसे कि एक पेवा का केस था, एक जींद का केस आए हैं, और भी एटा पूरे भारत में आप देखते हो दलितों पर अत्याचार तो हो जाता है मगर केस नहीं जीत पाते। हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे सारे केस झूठे होते हैं। वो झूठे किस लिए होते हैं, इस चीज़ का भी जवाब दे दिया था। सभी साधन ना होने के कारण पुलिस की व्यवस्था इस तरीके की है, हम उनको ना तो अप्रोच कर पाते हैं ठीक ढंग से, तो सामने से दावा यही आता है कि इनका केस झूठा है। झूठा इसलिए कहीं ना कहीं गरीबी के कारण और अप्रोच के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, गरीबी के कारण और अप्रोच ना मिलने के कारण ये सारे केस झूठे इसलिए मंड दिए जाते हैं कि ये केस झूठा था। हम रोड पे चल रहे हैं, हमारी लड़ाई भी होती है, हम ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हैं, हमारी दुनिया है, समाज है, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। परंतु जो जातिवाद, जो मानसिक घृणा, ये गलत जो चीज़ें जो चल रही हैं, ऐसे किसी के भी खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई इतना खाली नहीं बैठा है कि किसी के भी सिर ये मंड देगा कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। चलिए, ईमानदार लोग चाहिए। मैं आपको बता दूं, और भी साथी आए हुए हैं। बहुत दुख का विषय है कि वो लोग किसी न किसी राज्य से अपने आप की उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरे को यहाँ इंसाफ मिलेगा। क्या हुआ अंदर सर, क्या आश्वासन मिला? जी, हमें पूरी उम्मीद है। किस केस में आए हुए वैसे तो आप? केस हमारा 14 साल का लड़का था, जिनको ब्राह्मणवाद, मनुवाद की सोच रखने वाले सुनील शर्मा व उसकी पत्नी ने 21 अप्रैल को डराया धमकाया, उसको जाति सूचक शब्द कहे, उसकी मम्मी की और उसकी इतनी इंसल्ट की, इतनी बेइज्जती की, जिससे वो जिल्लत महसूस की उसने। और जिल्लत महसूस करने के बाद अगले दिन 22 तारीख को उसने अपनी जो है फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, बच्चे ने कर ली। और कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं कमज़ोर जाति से हूँ, ये बड़ी जाति कहीं ना कहीं मम्मी पापा को सताएगी और मजबूरन कहीं ना कहीं इज्जत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, अंदर क्या हुआ? अंदर कुछ आश्वासन मिला है? कुछ ऐसी मांग तो नहीं रखी, कोई डिमांड तो नहीं रखी आपसे? नहीं सर, उन्होंने इतना मतलब हमारा इतनी सुनी हमारी समस्या है। और वहाँ पर हमें पता लगा है कि लाखन जैक उसके साथ, जो कि एक बड़े ही मतलब समाज के शुभ चिंतक हैं, हर टाइम समाज की सेवा में लगे रहते हैं, बड़ी चिंता रखते हैं। अब उनके साथ ही हमें यहाँ एक रिटायर्ड जज, बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, उन्होंने भी समाज की चिंता को देखते हुए अपने जो है पद से इस्तीफ़ा देकर लाखन जैक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं। उन्होंने भी हमारी जो है हमारा दुख तकलीफ़ समझी है, सुनी है, और हमें पूरा मतलब विश्वास दिलाया। अगर क्योंकि हमें ये लगा है कि वहाँ पे जो
प्रशासन है वो भ्रष्टाचार हो चुका है हरियाणा के अंदर। पूरा मैं तो कह रहा मंत्रिमंडल भी सब कुछ जो है सब मिल गया सब है। मिल गया है और आप ही उनका जाति के पूरा- खिलाफ। हाँ, जाति के खिलाफ। और उनका पूरा जोर है कि भी इस बच्चे को इंसाफ ना मिले। लेकिन मेरे को ये विश्वास है कि दिल्ली के अंदर लाखन जयकुश जी और हमारे रिटायर्ड जज संजीव कुमार जी, आदरणीय जज साहब, हमें ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें दिन रात एक करना पड़े। लड़ने में भी और के सलाह देने में भी वकील साहब पैसा ले लेते हैं। कुछ ऐसे वकील भी होते हैं जो समाज के तो होते हैं मगर पहले ही डिमांड रख देते हैं। यहाँ कोई डिमांड नहीं। नहीं, वे आज से अभी 15-20 दिन पहले पेवा भी आए थे। उन्होंने बड़ी पंचायत के अंदर ये वादा किया था कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपकी जो भी हेल्प होगी, लीगल हेल्प आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाई जाएगी और हमारा तन मन धन से हर तरीके से आपका पूरा साथ देंगे हम लोग। देखिए, अभी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। ईमानदार सभी पद पर, चारों स्तंभ अगर ईमानदारी से काम करने लग जाए तो शायद कहीं ना कहीं शोषण नहीं होगा और शोषण के शिकार करने वाले वो लोगों को जेल में भी घुसा जाएगा। अब जेल में जाने वाले लोग कौन होते हैं? गरीब तबके के। और तड़पने वाले कौन लोग होते हैं? गरीब तबके के। दलित हमेशा तड़पता है, न्याय उन्हें मिला नहीं, मगर इनके वकील और जज और समाज सेवी अब तैयार हो चुके हैं। दिल्ली से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे लोगों पर अगर अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जानते हैं उन साथियों से जो लाखन जी हैं क्या कहते हैं, क्या डिमांड है और फिर क्या उनकी मांग है। सरकार को हिलाने के लिए कितनी ताकत दलित समाज अब लगा चुका है। ठीक है, चलिए, किस तरह का लालच है जो लालच कहीं ना कहीं इंसानों को परेशान करता है। परेशानी उनकी है जो पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जरूर कोई लालच होगा, नेता बनने का लालच होगा, या फिर वो कौन सा लालच है, अब इन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर, क्या लालच है जो समाज के सभी लोग, पूरे भारत के लोग, आपके लोग सब जानना चाहते? क्या लालच है? फ्री ऑफ कॉस्ट रोड से लेकर कोर्ट तक कैसे लड़ लेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि लालच तो मुझे है, लेकिन लालच क्या है वो सुनते रहिए आप। मेरा लालच ये है कि इस देश के लोग ईमानदारी के साथ रहें, सभी लोगों को उनको न्याय मिले, किसी के साथ कोई जाति ना हो, सभी लोग कम से कम इस स्तर तक अपना आर्थिक गुजारा कर सकें, इतना कमा सकें कि जिस तरह अमेरिका में गरीब, चपरासी, झाड़ू लगाने वाले, मोचिया कोई लोग हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं कि वो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उससे कम नहीं मिलता। मेरी कोशिश ये है कि हर एक इंसान का स्तर हमारे देश में भी ऐसा हो कि रोटी, कपड़ा, मकान तो छोटी चीज रहेगी, पुरानी बात हो गई अपना, उसके साथ साथ एजुकेशन, उसके साथ साथ उसको इंटरनेट की सुविधा, गाड़ी में कम से कम कार में घूम सके। जैसे किसी ज़माने में, मैं वो नहीं कहूँगा कि मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने चाहा था कि जर्मनी में हर एक के पास गाड़ी होनी चाहिए, तो उसने फॉक्सवैगन एक कार का निर्माण किया। तो वो गाड़ी के मेरे पास ही फॉक्सवैगन ही, वो अलग बात, मुझे पसंद है फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ। तो मेरी कोशिश ये है कि इस देश का आदमी ना, हर नागरिक, हर व्यक्ति, वो कम से कम उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत बने कि वो गाड़ी कम से कम मेंटेन करे, कार, और खाने पीने, शिक्षा, एजुकेशन, इलाज, ये तो उसे अपनी सैलरी में से 10% से ही मिल जाना चाहिए। बाकी जो पैसा वो इकट्ठा करे, बच्चों की अपनी बेहतरीन शादी कर सके, अपने घर का निर्माण भी कर सके। मैं आपको बता दूं कि आपको ये गलतफहमी है, मुझे लगता है, मुझे देश में सभी लोगों को, कि कर्मचारी अधिकारियों को बहुत पैसे मिलते हैं सैलरी के रूप में। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं कि हाँ, लेकिन जब जहाँ देश में 5, 7, 8 हज़ार महीने भी कमाना मुश्किल हो अगर हमारे देश में, तो उनके लिए नो डाउट के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमाना एक महीने में एक बहुत बड़ी बात होगी, चैलेंज भी है। जज की कुर्सी छोड़कर मैं बता रहा हूं। राजनीति में उतरोगे सर? देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं केजरीवाल नहीं हूँ, क्यों राजनीति में कभी आऊंगा नहीं। प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो आप सुनिए मेरी बात, मैं प्रधानमंत्री के ऊपर भी आऊंगा कि मैं केजरीवाल नहीं हूँ, कि मैं कुछ नहीं बनूंगा,
मैं घोड़ा भी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी भी लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा और राजनीति कभी आएंगे नहीं, बच्चों की कसम। ये केजरीवाल जी का वादा था। संजीव कुमार ने जो बात कह दी ना, कभी भी दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। पद और पैसा, दो चीज, और तीसरी चीज क्या, जान, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे कहता चलता हूं दोबारा से कि अगर मुझे प्रधानमंत्री का पद भी सौंपा जाए, मैं उसे लात मार दूंगा, ठुकरा दूंगा, मुझे पद पसंद नहीं। कोई जितने ही प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं वो कर क्या रहे हैं और क्या किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज स्थिति क्या है देश की, वो दुनिया देख रही है। तो संजीव कुमार को ना कोई पद और ना पैसा। मैं आपसे दोबारा कहता चलूं कि अगर मेरे पास सपोज 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं उसमें से मैक्सिमम पैसा समाज के लिए, देश के लिए खर्च करने को तैयार हूं, करूंगा, करता भी रहा हूं बचपन से लेकर अब तक, और चल रहा है आज के समय भी। मैं केजरीवाल नहीं हूं कि मैं बेईमानी नहीं, बेईमानदारी करूंगा। केजरीवाल का जहां तक मुझे सवाल है, मैं आपको बताता चलूं, केजरीवाल मेरी नजर में शुरू में एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी पार्टी बनाने से ही बहुत पहले मुझे ये पता चल गया था, मेरे अपने पैरामीटर से किसी इंसान को जज करने का, कि आदमी नॉट ए ऑनेस्ट, बस ऑनेस्ट बनने का ड्रामा चल रहा है। दो चीजें होती हैं, एक आदमी होता है ईमानदार, एक होता है ईमानदारी बनने का ढोंग करे। क्योंकि उसके इंटरव्यू में मैंने कुछ ऐसी बात मुझे जानने को मिली जो मैं मुझ जैसा व्यक्ति समझ गया कि ये आदमी ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन ये इसको इतने ज्ञान जरूर है कि ऑनेस्टी का चोला पहन के मैं जो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। कैसे बदलोगे इस दुनिया के दस्तूर को? राजनीति, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। कैसे बदलेगा? आप जज के पद से भी हट गए हो, राजनीति में नहीं जाना चाह रहे, कैसे बदल पाओगे? देखो ऐसा है, आप आरएसएस को जानते हैं? आरएसएस जो है, आपको लगता होगा कि बीजेपी काम कर रही है, आपको लगता होगा फिर जनसंघ ने काम किया है, आरएसएस ने काम किया। ये जो विवाद थोड़ा बहुत मीडिया में आता है वो अलग अपनी जगह है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में आरएसएस ही काम कर रही है। समाज अगर आपके साथ इकट्ठा है तो किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं, राजनीतिक आपके पैरों में झुकेंगे। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही यही है, जिसके पास ज्यादा लोग समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री बन सकता है, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनना ना चाहे तो क्या महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बने थे? महात्मा गांधी के सामने बहुत सारे अवसर थे। क्या आपको लगता है कुछ जमाने में महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता था अदरवाइज देश में जो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार था? जवाहरलाल नेहरू इतने दावेदार नहीं थे प्रधानमंत्री पद के लिए। महात्मा गांधी ने उस पद को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला। ये दुनिया को पता है, सबको क्लियर है। देखो, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। समाज का आप कह रहे चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। संजीव कुमार का चेहरा चरित्र एक साथ चलता है। आज तक 55 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं आज मेरा जन्मदिन भी है, आज मैं बताता चलूंगा। बहुत बहुत मुबारक सर उन देशवासियों को, आप जैसे साथी। अभी तो विचारों की ताकत है और विचारों की ताकत कहीं ना कहीं मंजिल तक ले जाए। आज मेरा बर्थडे भी है, आज बर्थडे के दिन ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझे परसों नहीं पता था, मुझे सुबह पता चला आज मेरा बर्थडे है। ये प्रोग्राम तो पहले से आज लखन जी ने फिक्स कर रखा था। चलिए, तो देखो ऐसा है कि संजीव कुमार ना मर सकता है, लेकिन अपने जो एक बार कह दी उससे वो कर नहीं सकता। इस बात को जो मेरे साथ लोग रहे हैं, साथी रहे हैं, बखूबी जानते हैं। पद का मुझे कोई लालच नहीं है, और मैं आपसे फिर कह दूं, प्रधानमंत्री जो कर सकता है ना, उससे ज्यादा मैं आगे चल के करूंगा। आप देखते रहिए। सर, लोग कह रहे हैं कि जब नेता बनना होता है किसी को तो दलितों के हर मुद्दे को उठाना चालू कर देते, शुरू कर देते। आप कैसे देखते हो इस चीज को? देखो ऐसा है कि नेता बनना होता है, दलितों के मुद्दे उठाना शुरू कर देते हैं, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। बीजेपी ने शुरू में कहाँ दलितों की बात उठाई थी? देखिए ऐसा है, जो दलितों के मुद्दे को लेकर के नेता बनना चाहते हैं वो लोग ही दलितों की बात उठाते हैं जनरली। बीजेपी ने पहले दलितों की बात नहीं करती थी, ऐसे लोग भी हैं, अब करती है। उन्हें पता है कि दलितों के बिना राजनीति में आना संभव नहीं है, और वो उसे नकार के चल नहीं सकते। तो आजकल तो पैर तो दलित की धुले जा रहे हैं, मतलब है ना, ब्राह्मणों के पैर नहीं धुले जा रहे हैं, जमाना बदल गया, दलितों के पैर धुले जा रहे हैं। सर, क्या करना चाहेंगे? सारे राज्यों से लोग आपकी तरफ नजरें टिकाए हुए, ईमानदारी की मिसाल बन चुके हो आप। कई केस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने की बात की, तमाम लोग राज्यों से इकट्ठे हुए, आज क्या आश्वासन दिया आपने उनको? देखिए ऐसा है, हमने आश्वासन ये दिया है कि हम जो आपके अधिकारों का हनन हुआ है,
आपके साथ एट्रोसिटी हुई या कुछ और भी हुआ, उसके लिए हम तन मन धन ही नहीं जान से भी आपके साथ जान की परवाह नहीं करेंगे। और ये केजरीवाल टाइप ये चोला ओढ़ के नहीं बैठे हुए हैं, या और जो पॉलिटिशियंस आपने देखे होंगे वो चोला ओढ़ के चेहरे पे कुछ होता है और दिल में कुछ होता है। यहाँ पर जो चेहरे पर है वो दिल में भी है। तो आप सब कुछ करेंगे अपने समाज के लिए, 100% करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, और अधिकार दिलाएंगे। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मतलब ओके, मरने से पहले ऐसा कुछ करके जाएंगे कि जिसमें कि इन लोगों को जो अधिकार है उससे ऊपर पाएंगे, आपकी गारंटी है। देखिए जज साहब भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों के, कमजोर लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा, उन्हें हक अधिकार दिलाऊंगा, तो कोई ना कोई बैठा हुआ वो मनवादी मुझ पर प्रहार करेगा, वार करेगा। मेरे साथ लाखन जी भी हैं और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए। लाखन जी, कैसे देखते हैं अब दलितों की आवाज, उनके अधिकार दिलवाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ेगा, क्या दिलवा पाओगे? दिलवा नहीं पाएंगे, दिलवा रहे हैं। आपको बता दूं, सूरज वाले केस के अंदर रात को 10 बजे हम पे मैसेज मिलता है कि रात को 10 बजे की सुबेरे मैटर लगा हुआ है। तो आप ये सोच के देखिए, रात को 10 बजे और सुबह 8 बजे में सिर्फ रात का ही फासला था, और रात के फासले के अंदर हमने अपनी प्रेजेंस, माननीय संजीव कुमार साहब ने अपनी प्रेजेंस कोर्ट में दिखाई। सुबह 8 बजे सूरज जी को बुलाकर वकालतनामा साइन करवाया गया। तो हम दिलवाएंगे नहीं, दिलवा रहे हैं। अच्छा, कितने वकील करने पड़ेंगे? बहुत मुद्दे हैं, दलितों के करोड़ों केस चल रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आप 1-2 वकील क्या कर लोगे? ऐसा है, करोड़ों वकीलों की जरूरत नहीं होती है, तो करोड़ों मुद्दों को एक वकील उठाने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम पर्याप्त है पूरे देश के अंदर, और अच्छे लोग जो होंगे वो लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। कारवा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। परेशानी मोल ले रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो, क्या चाहते हो? फोन बजता रहेगा, सोओगे नहीं? मान्यवर जी, अगर समाज दुखी है तो हमारे सोने कोई फायदा नहीं है। हमारा समाज दुखी है, हम सो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फोन लगातार मेरे आज भी बजते हैं, पहले ही बजते हैं और अब तो बड़े पैमाने पर बज रहे हैं। हम तैयार हैं, अभी बहुत जल्द आपके माध्यम से सूचना भी देंगे। बहुत जल्द हम लोग ऐसी हेल्पलाइन भी स्टार्ट करेंगे, जिससे लोग, अगर हमारे फोन किसी मीटिंग के कारण होने के बावजूद भी वो लोग अपनी समस्या बताने से चूक ना जाए, ऐसी हेल्पलाइन भी हम लोग स्टार्ट करने की तैयारी करेंगे। क्या तैयारी है आप लोगों की? पैसा भी चाहिए, अप्रोच भी चाहिए, बिना अप्रोच तो काम नहीं होते। आप लोगों की कौन सुनेगा, ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ सोच चाहिए, ना पैसा चाहिए ना अप्रोच चाहिए। सोच चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, वो हमारे भरपूर है। आपके बहुत मंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे, वो कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे? वो बताएंगे क्या नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते हैं। आप हमसे पूछिए, हमारे जो मंत्री काम नहीं कर पाए, जब तो हमें काम करना पड़ रहा है। अगर उन्होंने काम कर दिया होता तो हमें, अभी देखिए पूरे देश से आज लोग बुलाए गए, 2-3-4 राज्यों के लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे थोड़ा इकट्ठा हो रहे हैं, वो हमारे बुलावे पे ऐसे थोड़ा आ रहे हैं। उनके वहां गए, उन्होंने देखा कि हम लोग किस लेवल के लोग और क्या थ्योरी के आदमी है, तो जब वहां तक पहुंच रहे हैं। आप भी बदलते हुए समय नहीं लगेगा, लोग कह रहे हैं इनमें भी पद मिल जाने दो, इन्हें भी बदलते हुए दिखा देंगे। देखिए, अच्छे से लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े पदों को हम लोग, बड़े बड़े संगठनों के पदों के ऑफर ठुकरा चुके हैं। जो सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता के पद तो बड़े छोटे हैं। जिस मूवमेंट के अंदर हम लोग कर रहे हैं काम, वो मूवमेंट बहुत बड़ी है। इस समाज हमारा मर रहा है, हमें पद प्रतिष्ठा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई पद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हमारा मामला इस देश के वो गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, हम लोग उसकी आवाज बनने का काम करेंगे। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए थे जंगपुरा में, जैसे कि आपको मैसेज मिला होगा। फिर हमने यहाँ कोशिश की बात करने की कि जो जिम्मेदारी समाज की उठाया है, क्या वो समाज का बीड़ा उठाकर हक अधिकार कोर्ट से दिलवा पाएगा? संविधान में अधिकार मिले, मगर उन अधिकारों को छुपाती हुई कोई ना कोई वो सरकारें आपने देखी हुई। अब सरकारों के खिलाफ एक आवाज उठी है, जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच और लाखन जी, संजीव कुमार जी, जो तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे और हक अधिकार अपनी ताकत, अपने विश्वास और अपनी ईमानदारी से आपको दिलाएंगे। आप क्या सोचते हो? इस वीडियो को देखकर, जानकर कमेंट बॉक्स में जरूर ईमानदारी की मिसाल बनना, या फिर इनके बारे में कुछ भी जानते हो तो आप चूकना मत, जरूर विरोध करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।